युवा पीढ़ी मैसेज जाता गलत जाता है कि हमारे बड़े लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। ये बातें नहीं होनी चाहिए। हम इसका फायदा अदर समाज उठा रहे, जैसे राजभर समाज का इतिहास है उसके साथ छेड़छाड़ और राजभर समाज के नेता चुप है इस चीज में। नहीं देखिए, जब तक हमारा समाज शिक्षित होगा, पूरी तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, अपने इतिहास के बारे में जानेगा, किसी को बोलना या किसी कहने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज जिस दिन शिक्षित पूरी तरह शिक्षित होगा, अपने आप आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इतिहास से जो चुराया जा रहा है उस पर आप क्या कहें? हमारा इतिहास जो भी, वही कह रहे हैं भैया, हमारा इतिहास जो भी चुराया जा रहा था, हमारा समाज जिस दिन पढ़ लेगा, इतिहास जान जाएगा, कोई चुराने से कोई चुरा नहीं पाएगा। इतिहास हमारे युवा पीढ़ी कोई रोक आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। महाराष्ट्र सेवा संघ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती आयोजित कार्यक्रम में दीदारगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद माननीय कमलाकांत राजभर जी आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर के जीवन वीरगाथा का मान बढ़ाएं और राजभर समाज तथा युवा पीढ़ी को बहुत ही अच्छा मैसेज दिए हैं। माननीय कमलाकांत राजभर जी को राजभर समाज की ओर से दिल से आभार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो की स्किप न करें। जय सुहेलदेव राजभर, जय भारत, धन्यवाद। आए हैं, कैसा कार्यक्रम था? राष्ट्रीय राजभर महाराज सुहेलदेव राजभर जी के जयंती के अवसर पर यहाँ राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ द्वारा आयोजित किया गया था। हम लोग इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, राजभर समाज पूरा एकत्रित हुआ महाराष्ट्र का जयंती मनाने के लिए। सर, अब अभी गए मंचों से कि युवा गलत दिशा में भटक रहे हैं, हम लोग कैसे समझाएंगे आप लोग? युवा को शिक्षा हमारा एक ही माध्यम है, अपनी युवा पीढ़ी को शिक्षित होना सबसे बड़ी हमारे समाज की जरूरत है कि वो कितना शिक्षित हो। हमें सब लोग मिलकर, हमें नहीं, हमारे समाज के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, नेता हैं, सबको मिलकर, आप लोग को मिलकर हमारे समाज को जितना भी शिक्षा में हम लोग आगे बढ़ा सके, वही हमारे समाज की। सर, जैसे आपने नेताओं का नाम लिया है, राजभर समाज के नेता आपस में लड़ रहे हैं तो समाज का एक मैसेज गलत जा रहा है, तो इसका असर समाज पे पड़ रहा है। इसका असर हमारे समाज में सबसे पहले हम अपने भी जोड़ते हैं। अपने समाज में हमें अपने वाणी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हमारी बात हमारा समाज, हमारा युवा पीढ़ी सीखता है, सुनता है, हमें आदर्श मानता है। इसलिए हम अपनी बात को, अपनी वाणी को एकदम अच्छे से बोलें, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी हमसे सीखता है कि हम जो बोलेंगे, जैसे करते हैं उसे सीखता है, वो करता है उसी तरह, वो बनना चाहता है आपके हमारे जैसे लोग, हमारे नेता जैसा रहेगा, वही युवा हमारा सीखना चाहता है। लेकिन मैसेज तो गलत जा रहा है ना। युवा पीढ़ी मैसेज जाता गलत जाता है कि हमारे बड़े लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। ये बातें नहीं होनी चाहिए। हम इसका फायदा अदर समाज उठा रहे, जैसे राजभर समाज का इतिहास है उसके साथ छेड़छाड़ और राजभर समाज के नेता चुप है इस चीज में। नहीं देखिए, जब तक हमारा समाज शिक्षित होगा, पूरी तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, अपने इतिहास के बारे में जानेगा, किसी को बोलना या किसी कहने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज जिस दिन शिक्षित पूरी तरह शिक्षित होगा, अपने आप आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इतिहास से जो चुराया जा रहा है उस पर आप क्या कहें? हमारा इतिहास जो भी, वही कह रहे हैं भैया, हमारा इतिहास जो भी चुराया जा रहा था, हमारा समाज जिस दिन पढ़ लेगा, इतिहास जान जाएगा, कोई चुराने से कोई चुरा नहीं पाएगा। इतिहास हमारे युवा पीढ़ी कोई रोक आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। सर, आप अभी कहे कि हमारे समाज के 4 विधायक है और 1 सांसद है, लेकिन आप ही समाज के 2 कैबिनेट मंत्री भी है, सर उन लोगों का नाम नहीं लिया है आप? हम किसी के नाम नहीं लिए, वो भी वही जो विधायक है वही कैबिनेट मंत्री बने हैं ना। नहीं सर, आप कहें कि 4 विधायक हैं हमारे समाज के और 1 सांसद हैं, लेकिन आप ही के समाज के 2 कैबिनेट मंत्री हैं, वही विधायक बनेंगे तभी कैबिनेट मंत्री बनेंगे, उसी में आ जाएंगे आप। सर, लेकिन उन लोगों का नाम नहीं लिया है। हम इसलिए कहे हैं कि समाज में केवल 4 विधायक हैं, हम कैबिनेट मंत्री बात नहीं किए, हम समाज में केवल 4 विधायक हैं, हम उस पर बात किए। आज ये जो कार्यक्रम हुआ, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा संघ से हुआ, क्या कहेंगे इस पे? यहाँ आए हुए सभी अपने पूर्वांचल, अपने प्रदेश के लोग यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हैं, यहाँ एकत्रित होकर अपनी अपनी बातें रखने बात कर रहे हैं। और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को बहुत बधाई देता हूँ जो इस आयोजन करते हैं, जिससे हमारे समाज के लोग एकत्रित होकर अपनी बात, अपने विचार सुनते हैं, जानते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए यहाँ हम लोग आए हैं, एकत्रित हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।